साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी पूर्णिमा की माँ शांति घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। साथ संगत जी पूर्णिमा जब साल भर की थी तभी उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। साथ संगत और पूर्णिमा को उसकी माँ के साथ घर से निकाल दिया। साथ संगत जी उसके बाद से शांति की खुद से मेहनत करके अपनी बेटी पूर्णिमा को पाल पोस रही थी। साथ संगत जी थोड़े बहुत पैसे जोड़कर शांति के पास के एक स्कूल में पूर्वी का दाखिला करवा दिया। साथ संगत जी भाभी जी कोई पुराना स्कूल का बस्ता और रोटी का डिब्बा रखा हो तो आप मुझे दे देना, वो मैंने पूर्वी का दाखिला स्कूल में करवा दिया है। साथ संगत जी कल से वो स्कूल जाएगी। हाँ दीक्षा का एक बैग रखा है वो लेती जाना, रोटी का डिब्बा वो जो लंच बॉक्स है ना लाल वाला वो ले लो, ठीक है। साथ संगत जी भाभी जी बहुत बहुत शुक्रिया। शांति जहाँ काम करती थी वहाँ से उसने बस्ता और रोटी का टिफ़िन ले लिया। साथ संगत जी वो स्कूल का बस्ता और रोटी का डिब्बा लेकर घर पहुँची तो पूर्णिमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। साथ संगत जी माँ ये मेरा स्कूल बैग है, अब मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगी। साथ संगत जी बहुत मज़ा आएगा। पता है माँ शीतल बता रही थी जब साथ संगत जी इंटरवल होता है ना तब सब बच्चे खाना खाते हैं फिर एक साथ खेलते हैं, खूब मज़ा आता है। साथ संगत जी सब बच्चे रोज़ाना अच्छा अच्छा खाना लाते हैं, मुझे भी अच्छा अच्छा खाना देना। पूर्णिमा के चेहरे पर खुशी देखकर शांति बहुत खुश थी, पर वो जानती थी कि वो अच्छा अच्छा खाना अपने बेटी को नहीं दे सकती है। साथ अपनी बेटी को नहीं दे सकती है, वह तो जो रूखा सूखा बनाती है वही उसे टिफ़िन बॉक्स में दे सकती है। अगले दिन साथ संगत जी शांति पूर्णिमा के लंच बॉक्स में रोटी और थोड़ी सी सब्जी रख दी। साथ संगत जी पूर्णिमा स्कूल पहुंचाती है। लंच टाइम में सब बच्चे अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे। पूर्णिमा चल लंच करते हैं, इंटरवल हो गया है। हाँ ठीक है चल। शीतल आज तू क्या लाई है लंच में? आज मैं सैंडविच लाई हूँ, और तू क्या लाई है? मेरा तो आज पुलाव खाने का मन था तो मम्मी ने आज पुलाव बना कर दिया है। साथ संगत और पूर्णिमा तू क्या लाई है? अरे तू तो रोटी सब्जी लाई है, वह भी थोड़ी थोड़ी है, यह कोई लंच थोड़ी होता है। साथ संगत जी हम इतना बोरिंग पूर्वी, यह तो तू अकेले बैठकर खा। सभी बच्चे मिलकर खा रहे थे। साथ संगत पर पूर्णिमा बिल्कुल अकेली थी, वो अपनी थोड़ी सी सब्जी और सूखी रोटी अकेले ही खा रही थी। कुछ देर के बाद साथ संगत जी वो उदास हो गई, पर उसके बाद फिर से बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लग गया तो वह इस बात को भूल गई। पर अब पूर्णिमा रोजाना ही थोड़ी सी सब्जी और रोटी लाने लगी। अब कोई भी बच्चा उसके साथ बैठकर लंच नहीं करता था। साथ संगत क्या पूर्णिमा तू रोजाना ही रोटी सब्जी ले आती है? तेरे घर पर कुछ और नहीं बनता है क्या? छोड़ ना, देख आज मैं कितना टेस्टी लंच लाई हूँ, इसके चक्कर में सब ठंडा हो जाएगा। साथ संगत जी पूर्णिमा इस बात को लेकर उदास रहती थी कि क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। साथ संगत बच्चे तरह तरह के लंच लाते हैं और मैं हमेशा रोटी सब्जी लेकर आती हूँ। साथ संगत मैं जानती हूँ माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे रोज़ाना तरह तरह के लंच दे सकें।
कोई बता नहीं सकता साथ संगत, वही रोटी सब्जी ही ले जाऊंगी। मैं माँ को परेशान नहीं कर सकती, वो पहले ही इतना काम करके थक जाती है। बड़ी मुश्किल से माँ पैसे कमाती है। अगर मैंने उन्हें कहा कि मुझे रोटी सब्जी की जगह कुछ और दे दो तो वह मेरी वजह से परेशान हो जाएगी साथ संगत। नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें तंग नहीं करूँगी। कुछ दिनों बाद सब बच्चे एक पिकनिक पर चिड़ियाघर घूमने जा रहे थे। पूर्णिमा भी बहुत खुश थी कि वो पिकनिक पर जा रही है। माँ, तुम्हें पता है, हम सब बच्चे प्रिया मैम के साथ चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटा ध्यान रखना, अपनी टीचर को बिल्कुल भी तंग मत करना, उनकी हर बात मानना। हम ठीक है साथ संगत। माँ, मैं टीचर जी की हर बात मानूंगी, उन्हें कहे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। साथ संगत जी, अगले दिन पूर्णिमा अपने स्कूल के बच्चों के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए जाती है। चिड़ियाघर शहर से बाहर था। सबने चिड़ियाघर देखा और वापस लौटने लगे, तभी रास्ते में स्कूल की बस खराब हो गई। स्कूल की एक और बस आगे निकल गई थी। ड्राइवर मैकेनिक को लाने के लिए चला गया साथ संगत। उसे लौटने में काफ़ी वक्त लग रहा था। बस में बैठे सभी बच्चे को भूख लगी और वो अपना अपना लाया हुआ लंच खाने लगे। साथ संगत जी, पूर्णिमा ने अपना टिफ़िन खोला तो उसमें रोटी और सब्जी थी। साथ संगत जी, पूर्णिमा जैसे ही अपनी रोटी सब्जी खाने लगी, तभी उसने देखा कि उसकी टीचर के पास लंच है ही नहीं, वो ऐसे ही बैठी हुई है। तो साथ संगत जी, मैम जी, आप लंच नहीं खा रहे हैं? नहीं बेटा, बच्चों को बस में बिठाने के चक्कर में मेरा लंच वाला थैला मैं चिड़ियाघर में ही भूल आई। साथ संगत जी, अब तो हम बहुत आगे निकल आए हैं और बस भी खराब हो गई है। इस वजह से मैं वापस जाकर भी नहीं खा सकती। कोई बात नहीं, तुम खाओ। जब हम स्कूल पहुंच जाएंगे तब मैं कुछ खा लूँगी। साथ संगत जी, बच्चों सब अपना अपना लंच करो। सब बच्चे आपस में मस्ती करते हुए अपना अपना लंच कर चुके थे। बच्चे नींद में थे तो सब बस में ही सो गए। ड्राइवर मैकेनिक को ले आया था। मैकेनिक बस को ठीक कर रहा था। साथ संगत, भैया, अभी बस ठीक होने में कितना समय लगेगा? मैडम जी, अभी 1 घंटा और लग जाएगा। बाकी कोशिश कर रहे हैं साथ संगत, थोड़ी जल्द हो जाए, मगर 1 घंटा ठीक होने में लगा तो हमें स्कूल पहुँचते 2 घंटे तो मान कर चलो, शाम के 7 बज ही जाएंगे। प्रिंसिपल मैडम को फ़ोन कर देती हूँ, वो चिंता कर रही होगी। अब तो मुझे भूख भी लगी है। यहाँ आसपास तो सुनसान है, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अरे पूर्णिमा बेटा, सब बच्चे सो गए, तुम्हें नींद नहीं आई? साथ संगत जी, थोड़ी देर सो जाओ। अरे तुमने लंच नहीं किया? साथ संगत जी, मैडम जी, आपने भी तो कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैंने लंच अभी तक खोला ही नहीं। आप मेरे लंच में थोड़ा खा लो। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरे पीछे इसने कुछ भी नहीं खाया। साथ संगत जी, इसके मैं साथ संगत जी, इसकी मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ ताकि यह भी खा ली। साथ संगत जी, लाओ पूर्णिमा, मुझे दो, मैं थोड़ा खा लेती हूँ। क्या हुआ? लाओ मैडम जी, मेरे पास यह रोटी सब्जी ही है, बाकी बच्चों की तरह अच्छा खाना नहीं है। माँ कहती है जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तब वो अच्छा खाना लाएंगे। साथ संगत जी, पूर्णिमा बेटा, खाना सभी अच्छा होता है, रोटी सब्जी तो
और भी अच्छी होती। अरे वाह, आलू की सब्जी और साथ में रोटी, मुझे तो भूख से रुका ही नहीं जा रहा। मैं तो पूरी रोटी खाऊंगी। सासंगत जी, मासूम पूर्वी की भोली बातें सुनकर टीचर भी भावुक हो जाती है। सासंगत वो पूर्णिमा के लंच में से एक रोटी और सब्जी खा लेती है। पूर्णिमा बहुत खुश थी। सासंगत कुछ देर बाद सब ठीक हो जाता है। सासंगत जी, सब लोग स्कूल पहुंचते हैं। अगले दिन पूर्णिमा स्कूल पहुंचती है तो उसके लंच बॉक्स में वही रोटी सब्जी थी। सब बच्चे फिर से उस पर हंसने लगे। तभी पूर्णिमा की टीचर उसे अपने पास बुलाती है। पूर्णिमा, तुम्हारी रोटी सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। क्या आज मैं भी तुम्हारा लंच खा सकती हूँ? जी मैडम, ये लीजिए। अरे, अगर तुमने मुझे ये टिफ़िन दे दिया तो फिर तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं मैम जी, मैं घर जाकर खा लूँगी। ऐसे कैसे? एक काम करो, आज तुम मेरा लंच खा लो। ठीक है मैम। पूर्णिमा को अपना लंच दे रही है। हाँ, वही मैं देख रही हूँ। साथ संगत मैम अपना लंच कभी किसी को नहीं देते। साथ संगत जी, हमसे तो उन्होंने कभी भी लंच शेयर नहीं किया। आपका लंच मैम जी? हाँ, वो आज मैंने घर पर बर्गर बनाए थे, पर मुझे तुम्हारी रोटी सब्जी इतनी पसंद आई थी कि मुझे लगा कि ये बर्गर अब तुम खा लो। मैं तुम्हारी रोटी सब्जी, तुम्हें बर्गर पसंद है ना? बर्गर तो मैंने कभी नहीं खाए। साथ संगत जी, मैम जी थैंक यू। मैम जी, पूर्णिमा की टीचर प्रिया जानती थी कि पूर्णिमा एक गरीब बच्ची है। वो जानती थी कि पूर्णिमा की माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो पूर्णिमा को तरह तरह के व्यंजन बनाकर और खरीद कर खिला सके। इसीलिए प्रिया बहाने से पूर्णिमा के लिए बर्गर लाई थी, ताकि पूर्णिमा के चेहरे पर एक नया लंच देखकर खुशी आ सके। और यही हुआ। जब पूर्णिमा ने टिफ़िन खोला तो उसमें 2 बहुत ही टेस्टी बर्गर पैक किए हुए थे। पूर्णिमा को बर्गर खाते हुए जो खुशी मिल रही थी, उस खुशी को देखकर टीचर प्रिया की आंखों में थोड़ी नम हो गई। इसके बाद कभी कभी बहाने से टीचर प्रिया पूर्णिमा की तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें लाती रहती थी। एक छोटी सी प्यारी मासूम सी बच्ची का दिल कितना बड़ा है, यह बात प्रिया को उस दिन बस में समझ आ गई थी। इसीलिए टीचर होने के नाते उसने अपनी तरह से पूरी कोशिश की कि वो अभी पूर्णिमा के चेहरे पर खुशी ला सके। यही कोशिश कामयाब रही और पूर्णिमा के चेहरे पर खुशी आ गई। बीना और चंदर आज़ादपुर मंडी में साफ सफाई और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। साथ संगत जी, शादी के तकरीबन 2 साल बाद बीना गर्भवती हुई। दोनों ही पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे और बेसब्री से नए मेहमान आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन होने को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम जब दोनों काम से लौट रहे थे तो रास्ते में रेल पटरी क्रॉस करते हुए चंद्र का पैर पटरी में फंस गया। अरे अरे, ये मेरा पैर! अरे ये क्या हो गया जी? जल्दी जल्दी पैर निकालने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो कर रहा हूँ बीना, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा। बीना भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज़ आती है। साथ संगत जी, जल्दी कीजिए जी, ट्रेन आ रही है। बीना, मुझे लगता है कि मेरा जाने का वक्त आ गया है। तुम जाओ यहाँ से और अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जाना होगा।
नहीं, ऐसा मत कहिए जी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। मैं भी आपके साथ ही पटरी पर जल्दी जान दे दूंगी। नहीं, हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना ही होगा। सात संगत जी, बीना जाओ यहाँ से, तुम्हारे होने वाले बच्चे की कसम। जैसे ही बिना पटरी से दूर जाती है, तभी ट्रेन आकर विनीत को पल भर में काट देती है। बीना की आंखों के सामने उसके पति की मौत हो जाती है। एक दिन उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है और वो एक साथ संगत जी चंदर के जाने के बाद बिना बिल्कुल अकेले हो चुकी थी। अब वो अकेले ही मंडी जाती और मेहनत मजदूरी करती और उससे जो कमाई होती उससे अपना पेट भरने लगती। साथ संगत जी, एक दिन वीना घनश्याम को कुछ प्याज फेंकते हुए देख रही थी। अरे घनश्याम भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहन, जो प्याज खराब हो गया है उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ। भैया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्याज आप फेंक रहे हो तो आप मुझे दे दो, मुझे गरीब के काम आ जाएंगे। लेकिन बिना बहन, इस आधे सड़े गले प्याज को आखिर तुम क्या करोगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप मुझे प्याज दे दीजिए। ठीक है बहन, ले जाओ, वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं। इसके बाद बिना उन खराब प्याजों को एक थैले में भर लेती है और श्याम को अपने साथ घर ले आती है। साथ संगत जी, अगर उसमें से थोड़ी सी प्याज ठीक हो जाओ तो अलग करके रख देती हूँ। अगर जिनकी हालत ज़्यादा खराब थी उन्हें अपने घर के बहाने बनी क्यारी में दो देती है। साथ संगत जी, अगले दिन सुबह पर जाने से पहले बिना साफ छटे हुए प्याज को काटकर आटे में मिलाती और साथ ही नमक, हरी मिर्च और अजवाइन डालकर उस आटे को गूंथ लेती। खुद नाश्ता करके वो पराठे घनश्याम के लिए भी पैक करके ले जाती। ये लो घनश्याम भैया, आपसे जो कल प्याज लेकर गई थी उनसे मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं, जरा आप भी चख देखो। रोज दाल चावल खाकर आप बोर हो गए होंगे ना। बिना बहन, हम गरीब के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी ही होती है, भला उससे भी क्या नाराज होना। अच्छा लाओ, तुम इतने प्यार से प्याज के पराठे बना कर लाई हो तो खाकर देखता हूँ। घनश्याम को बिना हाथ के बने सात संगत जी प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है। बीना को अब 7वां महीना लग गया था, जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसके घर खाने पीने की तंगी हो गई थी। ऐसे ही एक रोज वह खाना बनाने जाती तो देखती कि राशन के सभी डिब्बे खाली हैं। हे भगवान, एक बार मैं तो भूखी रह लूँगी, लेकिन मेरे अंदर पल रही ये नन्ही जान कैसे भूखी रहेगी। इस हालत में तो कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा, अब क्या करूँ। हाँ, याद आया, अपनी ज़मीन में थोड़े प्याज उगाए थे ना, क्यों ना उनको निकाल लूँ, वो अब पूरी तरह से पक गए होंगे। बीना उन प्याजों को निकालती है और पड़ोसन से थोड़ा आटा उधार मांगकर आती है। साथ संगत जी, उसके बाद स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है। उसके पराठे की खुशबू को सानते हुए उसकी पड़ोसन आरती वहां पहुंच जाती है। अरे वाह बीना, तेरे घर से तो बड़े ही अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर क्या बनाया है तूने? तूने कुछ नहीं बहन, ये प्याज के पराठे बनाए हैं, लो तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट है बीना तेरे हाथों में। अरे इतने अच्छे पराठे तो ढाबे वाला भी नहीं बना पाता। मैं तो कहती हूँ तू प्याज के पराठे का एक ठेला लगाकर बेच और पैसे कमा। जब ऊपर वाले ने तुझे इस हुनर से नवाजा है कि तू इतना अच्छा खाना बना लेती है तो इसका फ़ायदा उठा, उसकी
बात बीना को सही लगी और वो मदद के लिए घनश्याम के पास जाती है। घनश्याम के पास एक पुराना ठेला था जिस पर वो गोलियों में जाकर प्याज बेचा करता था, लेकिन जब उन्हें मंडी में खुद की दुकान ले जानी थी तब से वो ठेला बेकार ही खड़ा रहता था। घनश्याम वो ठेला बीना को देने के लिए तैयार हो जाता है। घनश्याम सत्संगत जी शाम को अपना पुराना ठेला लेकर बीना के घर पहुंचता है। ये लो बीना बहन, इसकी मरम्मत करा दो। सत्संगत जी, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घनश्याम और सत्संगत जी, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बीना सारी तैयारी कर लेती और मंडी में जाकर अपने प्याज के पराठा का ठेला लगा लेती सत्संगत जी। लेकिन काफ़ी देर तक जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वो सोचती है, हे भगवान, दिल ढलने को आ गया लेकिन अभी तक एक ग्राहक भी नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा मैं अपने होने वाले बच्चों को क्या खिलाऊंगी। लगता है अब बिजनेस चलाने की कोई तकरीबन लगानी होगी सत्संगत। एक काम करती हूँ, कम दाम करके बेचती हूँ। एक बार मेरे पराठे का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया तो वो कहीं और जा ही नहीं पाएगा। इतना सोचकर बिना आधे दाम में प्याज के पराठे बेचने लगती है। कम दाम में बहुत सारे लोग बीना के पराठे खाने लगते। कुछ दिन बीना ने सबको कम दाम पर ही पराठे बेचने लगे सत्संगत। लेकिन फिर भी जब उसके ग्राहक बढ़ गए तो उसने रेट बढ़ा दिया। लेकिन तब तक वो पूरी मंडी में प्याज के पराठा वाले के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती, हे भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अच्छी खासी कमाई कर लेती हूँ। बस मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि रखना ताकि मैं आपके बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। कुछ ही दिनों में बीना खुद का ढाबा खोल लेती है। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगती थी। उसका काम और बढ़ गया, इसीलिए उसने अपनी मदद के लिए 2-4 लाचार औरतों को रख लिया था। बीना की डिलीवरी का समय भी आ गया और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। महीने भर का रेस्ट लेने के बाद वो वापस काम पर जाने लगी और अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाती। वो काम संभाल के साथ साथ अपने बच्चे की भी अच्छी परवरिश करने लगी और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगे। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को ये विचार अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।